चैप्टर 22 मोमो स्टिल हैज सम पेंट्स ऑफ फीलिंग। यहाँ पर सरपोयंस बोलते हैं कि फिर से वो लड़की आ गई। इतने में ही मोमो बोलती है कि ये चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर सरपोयंस एक दूसरे को कहते हैं, हमने कहा था उसे इस लड़की को हमारे रास्ते से दूर रखे, जब तक हम इस लड़के का बनाना ले लेते हैं तब तक। पता नहीं वो बेवकूफ क्या कर रहा था। इतने में ओकारुन बोलता है कि मोमो मैं तुमको कब से देखना चाहता था, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। इतने में मोमो बोलती है कि ओकारुन को, चुप करो ये ठरकी इंसान। इतने में ही आयरा बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी अगर मैं मोमो की हेल्प लूंगी तो, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इतने में ही मोमो आयरा को देखकर बोलती है एक्रोबैटिक स्किल की। फिर आयरा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर लूंगी, लेकिन मैं अपने प्यारे केन काटाकुरा को तुम्हें नहीं दूंगी। ओकारुन का असली नाम सुनकर मोमो अपना कंट्रोल लूज कर देती है अपने पावर से। इतने में आयरा बोलती है, मोमो ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी पावर्स का यूज करके उन्हें रोको। पर ओकारुन भी मोमो बोलता है। इतने में सरपोयंस बोलते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। इतने में एक सरपोयन दूसरे सरपोयन को बोलता है, जाकर उस बेवकूफ को उठाओ। दूसरे एलियन को उठाते वक्त एलियन को वो बोलता है कि हम तुम्हारा आधा पेमेंट काट लेंगे। इतने में वो एलियन बोलता है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है अभी। ये बात सरपोयन सुनकर अपना एक इंजेक्शन निकालता है और उसके सिर पर डाल देता है। फिर वो एलियन एक मेंटिस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो मेंटिस जाकर आयरा और ओकारुन पर अटैक करता है। उसके पंचेस फास्ट एंड पावरफुल होते हैं। इतने में वो सरपोयन सर्पोगैमेट्री यूज कर आयरा और ओकारुन को ट्रांसफॉर्म होने से रोकते रहते हैं और वो मेंटिस अटैक करते रहता है। इतने में मोमो उठती है और कहती है, फिर से उसका नाम मत लेना कभी, अगर तुमने फिर से वो नाम लिया तो समझ लेना तुम खत्म हो। इतने में वो सरपोयन कहता है कि ये कितनी पावरफुल है, इसने हमारे अटैक को रिपल कर दिया है। तो मेंटिस को ऑर्डर देते कि जाकर उस लड़की को रोको पहले। इतने में ओकारुन और आयरा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अटैक करने को जाते हैं। जो एक्रोबैटिक सिल्की होती है एक तगड़ा किक लैंड करती है उस मेंटिस के ऊपर, बट इतने में जो मेंटिस होता है कपर कट मारता है और एक्रोबैटिक सिल्की सीधा सीलिंग से जाकर टकरा जाती है। वो मेंटिस फिर से एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर पंच मारता है, बट इतने में अपना ओकारुन आता है टर्बो ग्रैनी की फॉर्म में और एक्रोबैटिक सिल्की को बचा लेता है। इतने में अपना ओकारुन होता है, वो बोलता है कि मैं इसके पंचेस को देख सकता हूँ। फिर से एक्रोबैटिक सिल्की एक तगड़ा किक लैंड करती है मेंटिस के सिर पे और यहाँ पर अपना ओकारुन एक्रोबैटिक सिल्की को पकड़कर मेंटिस के पंचेस से उसे डॉज करवाता है। इतने में एक्रोबैटिक सिल्की फिर से एक तगड़ा किक लैंड करती है और कहती है कि मैं तब तक अटैक करूंगी जब तक तुम हार ना मान जाओ, और वो बार बार मेंटिस के वीक स्पॉट पर हिट करती है। इतने में आयरा बोलती है कि ओकारुन और मैं एक हैं। फिर दूर से अपनी मोमो बोलती है कि तुम तो रुक जाओ, तुम दोनों चिपक के फाइट मत करो साथ में, वरना तुम इजी टारगेट बन सकते हो उसके अटैक के। यहाँ पर आयरा बोलती है, मुझे पता है कि तुम्हारी जल रही है, और मोमो बोलती है कि मेरी क्यों जलेगी। में ओकारुन बोलता है कि अच्छा आइडिया है मोमो। ये सब देखकर मोमो वापस से अपना कंट्रोल लूज कर जाती है। इतने में ही ओकारुन और आयरा वापस से नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इतने में आयरा बोलती है कि तुम्हारा ये काम है कि उनकी पावर्स को रोक के रखना। यहाँ पर सरपोयंस बोलते हैं कि ये कम्प्लीटली यूजलेस आदमी है, इसका 60% पेमेंट काटना पड़ेगा लगता है। और मेंटिस बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। सडनली यहाँ पर फ्लोर जो होता है वो अचानक से पूरा पानी से भर जाता है और सब उस पानी में गिर जाते हैं। इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि यहाँ की जो सीलिंग और वॉल्स जो है वो पूरे पानी में बदल चुके हैं। यहाँ पर फिर सडनली एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सी क्रिएचर इनके नीचे से जाता है। इतने में चैप्टर एंड होता है यहाँ पर।